बहुत बहादुरी से इन दहशतगर्दों का मुकाबला किया है और पुलिस चीफ के मुताबिक 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। समर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद भी हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, आप बताएगा, आप इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अहाते में ही मौजूद हैं, उसके बाहर ही मौजूद हैं, क्या सूरत हाल इस वक्त बताई जा रही है? जी देखिए, बिल्कुल अब से चंद लम्हों कबल जो है वो पाक फौज के दस्ते जो हैं वो यहाँ से अंदर दाखिल हुए हैं। रेंजर्स के ताज़ा दम दस्ते जो है वो दाखिल हुए हैं। पुलिस की नफरी यहाँ पे दाखिल हुई है। हमारी कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन से बात हुई है और गुलाम नबी मेमन जो कराची पुलिस चीफ हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि इस हमले में जो हमला आवर थे, 4 हमला आवर वो हलाक किए हैं। पुलिस ने मुकाबले के बाद इन चारों हमलावरों को हलाक कर दिया है। दूसरी जानिब जो हमारे रेंजर ज़राए हैं, उन रेंजर ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि जो ऑपरेशन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमलावर दाखिल हुए थे उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचा दिया गया है। इस वक्त क्लियरेंस के लिए जो ऑपरेशन होता है, चेक की जा रही है स्टॉक एक्सचेंज की जो पूरी की पूरी इमारत, पूरी बिल्डिंग है, इस स्टॉक एक्सचेंज की इमारत को चेक किया जा रहा है। रेंजर हुकाम के मौके सामने आया है कि मुकाबला जो है वो खत्म हो गया है। कराची पुलिस चीफ से हमारी बात हुई और गुलाम नबी मेमन कराची पुलिस चीफ का ये मौक़िफ़ है कि इस हमले में मुलव्विस 4 जो दहशतगर्द थे वो मारे गए हैं। हलाक होने वाले चारों दहशतगर्दों की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी है। उनकी लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल की गई हैं ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए, जहाँ पे उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा, उनकी शनाख्त की जाएगी। ये गेट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, जहाँ से मुमकिन तौर पर हमलावर इसी रास्ते से जो है वो दाखिल हुए। इसका बैक साइड का भी इलाका है, बैक साइड का भी गेट है जहाँ से मुलजमान जो है वो दाखिल हुए। आई चंडीगढ़ रोड जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर दाखिल होने की रास्ता है वो भी रास्ता है, ये भी मरकजी दरवाज़ा है, यहाँ से भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम करने वाले जो अफराद हैं वो दाखिल होते हैं। कराची पुलिस चीफ के मुताबिक 4 हमलावर मारे गए हैं जिनकी लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल की गई हैं। रेंजर्स हुकाम का मौक़िफ़ सामने आया जिसमें रेंजर्स जो हुकाम है उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है, क्लियरेंस तौर पर ऑपरेशन किया जा रहा है, चेक की जा रही है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मुकम्मल तौर पर बिल्डिंग को तलाशी ली जा रही है कि कोई और हमला आवर या कोई जख्मी शख्स यहाँ पे मौजूद नहीं। उसके लिए रेंजर्स की एक भारी नफरी अब से कुछ देर कबल जो है वो इस इमारत के अंदर दाखिल हुई है। मैं कैमरामैन राहिल से कहूँगा कि राहिल अगर मज़ीद मनाजिर दिखा सकें कि इस इमारत के अंदर जो है एहलकार, रेंजर्स के एहलकार भी मौजूद हैं, पुलिस के एहलकार भी मौजूद हैं और हसास इदारों के एहलकार भी मौजूद हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लिया। CTD के आला हुकाम भी, जैसे इतला मिली तो CTD के जो आला हुकाम है वो यहाँ पर पहुँचे और पहुँचने के बाद उन्होंने तमाम तरह सूरत हाल को काबू करने की कोशिश की है। इस वक्त ऑपरेशन रुक गया है, फायरिंग का तबादला रुक गया है। स्टॉक एक्सचेंज तर्जुमान के मुताबिक, कराची पुलिस चीफ तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन जो है वो थम चुका है और इस वक्त हलाक होने वाले जो दहशतगर्द थे उनकी लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन एक बहुत बड़ी नफरी स्टॉक एक्सचेंज को अपने अहाते में ली हुई है। रेंजर्स की नफरी, पुलिस की नफरी, दीगर सिक्योरिटी इदारों की नफरी ने इस स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग को, पूरी बिल्डिंग को अपनी जो है अपनी तहवील में लिया है और गैर मुताल्लिक़ अफराद को अभी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। फायरिंग का तबादला रुक चुका है। 4 दहशतगर्द हलाक हुए हैं और तकरीबन 4 अफराद ज़ख्मी हुए हैं जिन्हें जिन्ना और सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अब तक किसी ज़ख्मी की जो है वो शनाख्त नहीं हो सकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो इस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम करते थे और एक पुलिस एहलकार भी जो है वो ज़ख्मी हुआ है। यहाँ पे सूरत हाल ठीक है दानियाल, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं माहिर मौशियात हैं मुज़म्मिल असलम साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइए, यही जा रहा है कि सबसे पहले आपकी जानिब से ट्वीट किया गया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे हमला कर दिया गया है, तो आप बताइएगा किस तरीके से आपको मालूम हुआ ये? क्या आप वहीं पर मौजूद थे? नहीं, मैं वहाँ नहीं, मैं स्टॉक एक्सचेंज से राब्ते में रहता हूँ जी, मैं स्टॉक एक्सचेंज में राब्ते में रहता हूँ। 10:05 पे जो है हमला हुआ वहाँ पे। ये वो टाइम था जब स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज होता है 10 बजे, तो लोगों की आमदोरफ्त होती है। तो ये किसी ने बड़ा, जिसे कहते हैं, टाइम किया इस चीज़ को। और फिर उसके बाद जो है जो सबसे अच्छी मैं कहूँगा बात यह है कि स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार नहीं रुक सका ये तमाम मामलात में। लेकिन ये कि वहाँ पे दहशतगर्द तो मारे गए, उनकी तस्वीरें और फुटेज भी आ चुकी हुई है मेरे पास। लेकिन कुछ बुरी खबर ये है कि शायद आम आदमी भी 2-4 लोग हैं, उनको भी जख्मी है या शायद वो शहीद भी हो सकते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो सबसे, जैसे कहते हैं, अहम ये है कि अब वहाँ पे फायरिंग वगैरह सब थम चुकी हुई है और वहाँ पे पैनिक नहीं है, लेकिन तमाम लोग अपने दफ्तरों के अंदर मैसूर हैं क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग बहुत बड़ी है, कोई भी कहीं भी जाके छुप सकता है। स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन 200 से ज़्यादा ब्रोकरों के दफ्तर हैं और तकरीबन हर बैंक की वहाँ पे बैंक ब्रांच भी है। जब सुबह काम शुरू होता है तो 2 से 2,500 लोग सुबह स्टॉक एक्सचेंज में आते हैं काम करने के लिए। तो ये वहाँ की मजमूई सूरत हाल है। और स्टॉक एक्सचेंज की जो लोकेशन है वो उसके बिल्कुल साथ ही जो है स्टेट बैंक है और फिर पुलिस हेडक्वार्टर्स है। तो जो सिक्योरिटी है स्टॉक एक्सचेंज की अपनी भी बहुत मजबूत होती है और उसके अलावा जो है बाहर से भी मदद मिल गई पुलिस और रेंजर्स की।
अच्छा, मुज़म्मिल हसन साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको, क्यों ऐसे निशाना बनाया गया होगा पाकिस्तानी तिजारती मरकज़ को? क्या दुश्मन का हदफ ये हो सकता है कि पाकिस्तान की मईशत को किसी तरह से मज़ीद नुकसान पहुँचाया जा सके? देखिए, बात यह है कि पिछले दिनों मुझे अच्छी तरह याद है कि कुछ दहशतगर्द पकड़े गए थे और उन्होंने कहा था कि हम स्टॉक एक्सचेंज में हम हमला करने की प्लानिंग भी कर रहे थे। तो लाजमी सी बात है, एक स्टॉक एक्सचेंज जो है एक अलामत होती है, सिंबल होती है हर मुल्क की ना, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। जैसे स्टेट बैंक है, पार्लियामेंट है, तो इस पे एक हमला जो है इसको छोटा तस्वुर नहीं किया जाता। ये मैसेज देने के लिए भी कि हम एक्टिव हैं और हम वो कर रहे हैं। लेकिन सबसे जो अच्छी बात यह है कि जब ये स्टॉक एक्सचेंज में हमला हुआ तो उस वक्त हिस्सेस 200 पॉइंट्स नीचे थे, अब जो है हिस्सेस प्लस हो गए। तो दहशतगर्दों को ये पैगाम दिया हमारे इन्वेस्टर्स ने कि तुम्हारी दहशतगर्दी से हम डरने वाले नहीं हैं और हम अपने मुल्क को जो है आगे लेके चलेंगे। दहशतगर्दों को वाज़ेह पैगाम गया है इन्वेस्टर्स की जानिब से कि आपकी दहशतगर्दी से हम डरने वाले नहीं हैं और हमारा कारोबार इसी तरह से जारी सारी रहेगा, पाकिस्तान इसी तरह से चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। बहुत शुक्रिया, मुज़म्मिल हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मौशियात। और सबसे पहले इन्हीं की जानिब से ट्वीट किया गया था, राब्ते में थे स्टॉक एक्सचेंज के साथ, कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ है और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि चारों दहशतगर्द मार दिए गए हैं। हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी इस वक्त सिविल अस्पताल में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। इरफान, बताइएगा इस वक्त तर्जुमान की जानिब से क्या बताया गया है, कितनी जो लाशें हैं यहाँ पर लाई गई सिविल अस्पताल में? देखिए जी, बिल्कुल ये बेनज़ीर भुट्टो शहीद ट्रॉमा सेंटर है सिविल अस्पताल का। यहाँ पर जो इंतजामिया उसकी जानिब से अभी तक 5 डेड बॉडीज कंफर्म कर दी गई हैं कि 5 डेड बॉडीज यहाँ पर लाई गई हैं, जबकि 4 यहाँ पर जख्मियों को लाया गया था। इसके अलावा तकरीबन जैसे ही ये इत्तला थी, फौरी तौर पर यहाँ अलर्ट जारी किया गया था सिविल अस्पताल के अंदर, और फौरी जो यहाँ पर जख्मी लाए गए थे, ना सिर्फ उनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही थी, बल्कि जो जख्मी है इनका भी जो है वो फौरी तौर पर इब्तदाई जो तहकीकात है वो शुरू कर दी गई है। तमाम इंतजामिया का कहना है कि अभी तक जो है वो सिर्फ हमारे पास 4 जख्मियों को लाया गया है जो सिविल अस्पताल के अंदर, और साथ ही 5 जो डेड बॉडीज है वो भी इनकी जानिब से कंफर्म की जा रही है। ताम जो उनसे जब पूछा गया कि मजीद डेड बॉडीज के हवाले से इत्तलात है वो लाई जाएंगी जो एम्बुलेंस सर्विस की जानिब से, तो उनका कहना था कि कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये बड़ा वाक़या था दहशतगर्दी का। तो अगर सिविल अस्पताल के अंदर डेड बॉडीज लाई जाती हैं तो फौरी तौर पर उन्हें भी इसकी इमदाद फराहम की जा सकती है। जी ठीक है इरफान, आपने अपडेट किया, आप हमारे साथ ही रहिए। हम अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आज हमला किया गया दहशतगर्दों की जानिब से और ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक चारों दहशतगर्दों को इस ऑपरेशन में मार दिया गया है और रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची और ऑपरेशन किया गया, जिसके नतीजे में चारों दहशतगर्दों को मार दिया गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पाक फौज का दस्ता भी इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अहाते में पहुंच चुका है और इस वक्त क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो जारी है। कोना कोना इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग का चेक किया जाएगा और बिल्डिंग को क्लियर करार दिया जाएगा। जबकि आपको ये भी पता चले कि 3 अफराद फायरिंग के नतीजे में जाँ बहक हुए हैं, जबकि ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द भी मार दिए गए हैं। सुबह के वक्त सुबह तकरीबन 10:05 पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर, जिस दौरान हमने देखा कि बहादुरी के साथ वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनका मुकाबला किया और बताया यही जा रहा है कि जो अफराद जाँ बहक हुए हैं उनमें वो सिक्योरिटी गार्ड्स ही शामिल हैं जिन्होंने इन दहशतगर्दों का मुकाबला किया। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है जिसमें 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि चारों दहशतगर्दों को भी मार दिया गया है। पुलिस चीफ के मुताबिक बताया गया है कि चारों दहशतगर्दों को मार दिया गया है, जबकि पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी इस वक्त पहुंच चुकी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरेंस ऑपरेशन इस वक्त जारी है। इस बिल्डिंग को क्लियर कराया जा रहा है ताकि जिसके बाद यहाँ से जो लोग इसके अंदर मौजूद हैं उनको भी यहाँ से निकाला जाए, इवैक्यूएट किया जाए, और इसी सिलसिले में इस वक्त ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज हमला किया गया जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हुए और चारों दहशतगर्द मार दिए गए हैं। पुलिस चीफ की जानिब से ऐसा बताया गया है। दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया, दस्ती बम का भी इस्तेमाल किया गया, जबकि फायरिंग का सिलसिला कई हमने देखा कि मिनट तक जारी और सारी रहा। हमारे रिपोर्टर, हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बाहर ही मौजूद थे जिस वक्त के ये फायरिंग का सिलसिला वहाँ पर जारी और सारी था, जिसके बाद ऑपरेशन किया गया। पुलिस और रेंजर्स के दस्ते वहाँ पर पहुँचे, उनकी जानिब से ऑपरेशन किया गया और चारों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया।